हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीलर्निंग मॉम। आज हम सिलेबल डिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले हम टाइप्स ऑफ सिलेबल्स भी कर चुके हैं। सिलेबल डिवीजन बच्चों के लिए किस लिए ज़रूरी है? सिलेबल डिवीजन से बच्चे जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं ना, उनको ईजीली छोटे छोटे चंक्स में डिस्ट्रीब्यूट करके रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ जब वो लिखेंगे तब भी उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और वर्ड्स को रीड करने के दौरान उनको पता होगा कि हमको इसको शॉर्ट वाउल बोलना है कि इनको लॉन्ग वाउल बोलना है। बेसिकली हमारे 6 मेन सिलेबल डिवीजन रूल्स होते हैं जो हमें इस स्टेज पे बच्चों को सिखाने होते हैं। अगर हम बच्चों को सिलेबल डिवीजन कराना चाहते हैं तो उससे पहले हमें बच्चों को ये सिखाना ज़रूरी है वाउल किसे बोलते हैं, कॉन्सोनेंट किसे बोलते हैं, और वाउल और कॉन्सोनेंट को बच्चों को सेंटेंस के अंदर और वाउल और कॉन्सोनेंट को बच्चों को हमारे वर्ड के अंदर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आप बच्चों को सिलेबल कराने से पहले कुछ वर्ड्स दीजिए और बच्चों को इस हैबिट में डालिए कि वो उन वर्ड्स के अंदर कॉन्सोनेंट और वाउल मार्क करके दिखाएं आपको। बच्चे अगर कॉन्सोनेंट एंड वाउल इजीली मार्क कर सकते हैं तभी वो सिलेबल डिवीजन सीख पाएंगे। सिलेबल डिवीजन अगर आप सिंपल तरीके से सिखाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि हर सिलेबल के अंदर एक वाउल होना ज़रूरी है। कोई भी सिलेबल बिना वाउल के नहीं होता। हम जब बच्चों के सामने कोई भी एक वर्ड लिख देंगे और बच्चों से बोलेंगे कि इस वर्ड के अंदर जितने भी वाउल्स हैं आप उन वाउल्स पे क्लैप करिए। जैसे बैट है, बैट के अंदर कितने वाउल्स हैं? एक, ब, एट, एक वाउल है ना, तो बच्चा एक बार क्लैप करेगा। इसी तरीके से अगर कोई वर्ड बड़ा है और उसके अंदर 2 वाउल्स हैं तो बच्चा उसके अंदर क्या करेगा? 2 बार क्लैप करेगा। बच्चों को इस तरीके से आप सिखा सकते हैं कि जितने वाउल होते हैं उतने ही सिलेबल होते हैं। अगर हम बच्चों को VCCV रूल करा रहे हैं तो जर्नली सिलेबल डिवीजन सिखाते वक्त हम क्या करते हैं, बच्चे को कहते हैं कि जैसे हमारा यहाँ पे C है 2, उसके बीच में एक डॉट है, और हम बच्चों को क्या जर्नली कराते हैं कि आप क्या करिए, इसके बीच में ऐसे एक लाइन खींच दीजिए। लेकिन उससे बेटर रहता है कि अगर आप बच्चों को डॉट डालनी सिखाएं। डॉट से क्या होता है, आइडेंटिफाई करना आसान होता है, क्योंकि बच्चे अगर लाइन डालते हैं तो वो लाइन देखने में कभी कभी L की तरह लगने लगती है। वो क्या करती है, कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो इसीलिए उस लाइन की जगह अगर आप बच्चों को इस तरीके से डॉट डालना सिखाएंगे तो वो बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो जो हमारा VCCV रूल होता है ये क्या बताता है? VCCV रूल का मतलब होता है कि जब 2 वाउल्स के बीच में 2 कॉन्सोनेंट होते हैं तो हमें क्या करना है। द रूल स्टेट्स दैट इफ 2 कॉन्सोनेंट्स आर बिटवीन 2 वाउल्स यू डिवाइड द वर्ड बिटवीन द कॉन्सोनेंट। इट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई भी वर्ड है और उस वर्ड में 2 वाउल्स के बीच में 2 कॉन्सोनेंट्स आते हैं तो हमेशा उन दोनों कॉन्सोनेंट्स को क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है। जैसे रैबिट के अंदर बीच में क्या है कि 2 कॉन्सोनेंट है B और B। हमने यहाँ पर क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया। रैबिट के अंदर बेसिकली हमारे 2 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ब एंड ब, और हमारे वाउल्स कौन से होते हैं, A एंड I। तो हमने क्या किया, A और I के बीच में आने वाले 2 कॉन्सोनेंट ब और ब को क्या किया, स्प्लिट किया, और 2 हमारे क्या हो गए, सिलेबल बन गए। तो हमारा फर्स्ट सिलेबल क्या बन गया, रैब, और सेकेंड सिलेबल क्या बन गया, बिट। इसी तरीके से हम दूसरा वर्ड लेते हैं टैडपोल। टैडपोल में हमने क्या किया, हमारे वाउल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमेशा अपना वाउल आइडेंटिफाई करेंगे। तो वाउल आइडेंटिफाई जब हमने किया तो हमारे पास यहाँ पर A, O और E है, लेकिन जो हमारा ये E है ये हमारा जो लास्ट वाला साइलेंट E होता है वो है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ कितने कॉन्सोनेंट है, 2, A एंड O। अब A और O के बीच में कौन से 2 कॉन्सोनेंट है, D और P। हमने क्या किया, D और P को स्प्लिट कर दिया और D को हमारे फर्स्ट
सिलेबल के साथ ऐड कर दिया और पी को हमारे सेकंड सिलेबल के साथ ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, टेड पोल। टेड हमारा एक सिलेबल बन गया और पोल हमारा एक और सेकंड सिलेबल बन गया। इसके बाद हमारा आता है VCV रूल, जिसको हम टाइगर रूल भी कहते हैं। VCV में हम 2 तरह का सिलेबल डिवीजन करते हैं और ये दोनों रूल्स बच्चों को आप जब भी कराएंगे हमेशा इकट्ठे कराएंगे। एक को बोलते हैं हम टाइगर रूल, दूसरे को बोलते हैं हम कैमल रूल। पहले हम करेंगे टाइगर रूल, क्योंकि 75% वर्ड्स जो होते हैं हमारे टाइगर रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और कैमल रूल हमारा वहाँ अप्लाई करना होता है जहाँ पर हम जब वर्ड का सिलेबल डिवीजन कर रहे हो और हमें लग रहा हो कि ये वर्ड वो वर्ड नहीं बन रहा जो हम चाह रहे हैं, या इसका ये प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, तब हम कौन सा रूल यूज करते हैं, कैमल रूल। तो टाइगर रूल के लिए स्टूडेंट्स को हमेशा क्या करना, फॉर टाइगर स्टूडेंट्स विल डिवाइड द वर्ड्स आफ्टर द फर्स्ट वाउल टू मेक एन ओपन सिलेबल। इसमें बच्चे हमेशा जो हमारा जैसे फॉर एग्जांपल आप टाइगर को ही लेके चलिए, ठीक है, टाइगर के अंदर हमारे कौन से वाउल है, आई और ई, ठीक। अब आई और ई के बीच में कौन सा कॉन्सोनेंट है, जी। अब हमने क्या किया कि जो हमारा पहला वाउल है आई से ही हमने स्प्लिट कर दिया और गर को क्या किया, जी को हमने क्या किया, हमारे सेकंड सिलेबल के साथ ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि देखिए देयर इज वन कॉन्सोनेंट ग बिटवीन 2 वाउल्स आई एंड ई, सो वी विल डिवाइड द वर्ड आफ्टर द वाउल टू मेक एन ओपन सिलेबल। जब हम देखिए अगर आई जो है हमारा टाइगर के अंदर आई हमारा, अगर हम इसके साथ हम आई के साथ जी ऐड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आप खुद इस वर्ड को रीड करके देखिए, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ये है टाइगर, उस टाइम हमें लेकिन क्या बनाना पड़ेगा, टिगर, लेकिन हमारा इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा क्या होता है, टाइगर। अब इस वर्ड को अगर हमको ओपन सिलेबल बनाना है तो हमें क्या करना होगा कि जो हमारा पहला वाउल है वहाँ से इसका हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, टाइगर। इसी तरीके से सेकंड हमारा वर्ड है रिमोट। रिमोट में सबसे पहले हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कौन सा हमारा वाउल है। तो यहाँ पर एक वाउल है हमारा ई और एक वाउल है हमारा ओ। लास्ट वाला जो हमारा ई है वो है साइलेंट, इसीलिए हम टाइगर रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट वाला वाउल है वहाँ पर वर्ड को क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। तो हमारा एक सिलेबल बन गया री और दूसरा सिलेबल बन गया मोट। और हमारा जो पहला वाला वाउल है वो कैसा है, ओपन। तो जो ओपन होते हैं वो वाले ओपन सिलेबल में हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, जो उस वर्ड का नेम होता है, तो इसको इसलिए हम क्या बोलेंगे, रिमोट। इसके बाद आता है हमारा VCV, या जिसको हम कैमल रूल भी बोलते हैं। फॉर कैमल स्टूडेंट्स विल डिवाइड द वर्ड आफ्टर द कॉन्सोनेंट टू मेक ए क्लोज्ड सिलेबल। देखिए दोनों VCV हैं, लेकिन उसको हम टाइगर रूल और इसको हम कैमल रूल बोलते हैं। तो कैमल रूल हम उन वर्ड्स में लगाते हैं जहाँ पर हमको लगता है कि ये टाइगर वाला रूल अप्लाई नहीं हो सकता, और टाइगर वाले रूल की वजह से जिन वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क पड़ रहा है वहाँ पर हम कैमल वाला रूल अप्लाई करते हैं। ज़्यादातर वर्ड्स में हमें क्या होता है कि टाइगर वाला रूल ही अप्लाई करना होता है, लेकिन 25% वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें कैमल वाला रूल अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे जैसे हमारा कैमल है, हमारा वर्ड कैमल में कौन से वाउल्स हैं। तो कैमल में हमारे कितने वाउल्स हैं, 2 वाउल्स हैं। सबसे पहला वाउल है हमारा ए और सेकंड वाउल है हमारा ई, और बचा क्या हमारा कॉन्सोनेंट, कौन सा बचा, एम बचा ना। तो हम इस कॉन्सोनेंट को क्या करेंगे, पहले वाले वाउल के साथ ऐड करके एक सिलेबल बना लेंगे। तो ये एक सिलेबल क्या बन गया, कैम, और दूसरा सिलेबल हमारा क्या बन गया, अल। तो हमारा वर्ड क्या बन गया, कैमल। रूल हम बच्चों को टाइगर रूल के साथ ही कराएंगे। मैंने जैसा बताया कि 75% जगह पर हमारा टाइगर रूल ही यूज़ होता है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम टाइगर रूल को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है कि जो वर्ड होता है वो बोल रहा कुछ और होता है, और टाइगर रूल अप्लाई करने की वजह से उसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा, तो वो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा बीच वाला कॉन्सोनेंट होता है उस कॉन्सोनेंट को अपने पहले वाले वाउल के साथ ऐड कर देते हैं, ताकि
वो वाउल कैसा हो जाए, क्लोज्ड सिलेबल बन जाए। और क्लोज्ड सिलेबल बनने की वजह से उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। आज के वीडियो में हमने सिलेबल डिवीजन के 3 टाइप शेयर किए हैं। आने वाली वीडियो में हम और 3 शेयर करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।